हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशंस। तो आज हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें पहला है विलियम जोन्स, तो इसका आंसर आएगा रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स। सेकंड है रविंद्रनाथ टैगोर, तो इसका आंसर आएगा लर्निंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। थर्ड है थॉमस मैकॉले, तो इसका आंसर आएगा प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। फोर्थ है महात्मा गांधी, तो इसका आंसर है क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। फिफ्थ है पाठशाला, तो इसका आंसर आएगा गुरुज। अब सेकंड क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो पहला इसमें जेम्स मिल वॉज अ सीवियर क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। तो जेम्स मिल थे जो वो क्या थे, वो ओरिएंटलिस्ट के क्रिटिक रहे थे। वो सीवियर उनके क्रिटिक मतलब उन्होंने उनको ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। तो आंसर है इसका ट्रू। सेकंड है द 1854 डिस्पैच ऑन एजुकेशन वॉज इन फेवर ऑफ इंग्लिश बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज अ मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। जो डिस्पैच बनाया था 1854 में एजुकेशन पे, वो किसके फेवर में था? इंग्लिश एजुकेशन के फेवर में था कि इंडिया में क्या होना चाहिए, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको एज मीडियम ऑफ हायर एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया जाए। तो आंसर है इसका ट्रू। थर्ड है महात्मा गांधी थॉट दैट द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। तो गांधी जी का मानना था कि जो प्रमोशन लिटरेसी का वो एक इम्पॉर्टेंट एम है एजुकेशन का, तो ये फॉल्स है। एजुकेशन का मेन एम था डेवलपमेंट ऑफ माइंड, बॉडी और सोल। फोर्थ है रविंद्रनाथ टैगोर फेल्ट दैट चिल्ड्रन ऑट टू बी सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको लगता था कि जो बच्चे हैं उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में पढ़ाया जाए। तो इसका आंसर फॉल्स है। वो चाहते थे कि बच्चों को फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाए जिसमें उनका जो क्रिएटिवनेस है वो बाहर आ जाए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री फिलोसफी एंड लॉ। तो जो विलियम जोन्स थे उनको क्यों ज़रूरत पड़ी इंडियन हिस्ट्री फिलोसफी और लॉ के बारे में पढ़ने की? आंसर है विलियम जोन्स शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स बोथ इंडिया एंड द वेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन he felt had attained its glory in the ancient past but had subsequently declined. In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period, for only those texts could reveal the real ideas and laws of the Hindus and Muslims. William Jones believed that only a new study of these texts could form the basis of future development in India. तो जो विलियम जोन्स जो थे उनको जो इंडिया और वेस्ट के जो एंशिएंट कल्चर्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। वो मानते थे कि जो इंडिया की सिविलाइजेशन है वो पास्ट में बहुत ही तो जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो पास्ट में बहुत ही ग्लोरियस रही है, लेकिन टाइम के साथ साथ वो डिक्लाइन होता गया है उसका ग्लोरियस पास्ट। तो इंडिया को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि जो इंडिया के जो लीगल टेक्स्ट हैं जो एंशिएंट टाइम के थे उनको डिस्कवर किया जाए या पढ़ा जाए। तो उन्हीं टेक्स्ट से हमें पता चलेगा जो हिंदूज़ और मुस्लिम्स हैं उनके रियल आइडियाज़ और उनके लॉज के हमें बारे में पता लगेगा। तो विलियम जोन्स मानते थे कि एक नई स्टडी होनी चाहिए इन टेक्स्ट की, जिससे क्या बने इंडिया को जो डेवलपमेंट है, फ्यूचर डेवलपमेंट है, उसी के लिए स्टडी की जाए इन टेक्स्ट को। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।